क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन हमारे सामने है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस प्रकार से लिखा जाए, ए नॉट एक्स रेस टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू डैश डैश डैश, इस प्रकार से लिखने वाले एक्सप्रेशन। अब मैं इसको ठीक तरीके से लिख के बताता हूँ, ये तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, मैं नॉर्मल तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे आपके सामने इस प्रकार से एक्सप्रेशन, यहां देखो x रेस टू पावर n, फिर x रेस टू पावर n माइनस वन, फिर x रेस टू पावर n माइनस टू, मतलब पावर कम होती चली गई वेरिएबल की। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या मिल रहा है, x रेस टू पावर जीरो, मीन्स यहाँ पर आपका एक होगा, x रेस टू पावर जीरो एक, यानी कि यहाँ ओनली ऑन कांस्टेंट बच रहा है आपके पास, ओनली ऑन क्या बच रहा है, कांस्टेंट। अब ठीक तरीके से समझे तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, मैंने ये लिख लिया, या फिर मैं लिख दूं यहाँ 14 प्लस 14, ठीक है, 14 ना करके मैं 10 कर देता हूँ यहाँ, चलो प्लस 10, अब थोड़ा ठीक भी रहेगा ये। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपके सामने मैंने एक पोलिनोमियल लिखी है। अब उस चीज को ऊपर वाले से थोड़ा सा कंपेयर करके देखो कि एक्स स्क्वायर के साथ भाई कुछ भी नहीं लिखा हो तो हमारे पास 1 होगा ये। अब कंपेयर करो ऊपर वाली चीज से, देखो ये मेरे पास a0 है, ठीक है, ये मेरे पास x रेस टू पावर n है, फिर प्लस है, ये मेरे पास a1 हो जाएगा ये वाला, फिर यहां चेक करो x रेस टू पावर क्या है, इससे कम है यानी कि n माइनस वन है, ओके, प्लस फिर यहां हमने क्या लिखा, यहां मैंने लिखा a3, ठीक है, और यहाँ x रेस टू पावर कितना हो जाएगा, सॉरी a2, ये क्या हो जाएगा अपने पास a2, और यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ x रेस टू पावर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा x रेस टू पावर जीरो। समझ में आई बात? पोलिनोमियल इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी चीज लिखा हो तो वो एक पोलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, ओके, छोटी छोटी टर्म है जिनकी डेफिनेशन तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि टर्म किसे कहते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं पता होनी चाहिए। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बातें बताऊंगा कि ये चीजें होती हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मैं इसी पोलिनोमियल के ऊपर बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्म के ऊपर, टर्म, ठीक है। देखो नॉर्मल बात करते हैं, अगर मैं इसको इस पोलिनोमियल को पार्ट करना चाहूं, तोड़ना चाहूं, तो मैं इसके तीन फैक्टर करूंगा, यानी कि तीन हिस्से करूंगा। एक तो ये यहां से लेके यहाँ एक्स स्क्वायर, एक मैंने किया यहाँ 7x, और एक मैंने किया मैंने 10, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो तीन पार्ट के अंदर तोड़ना चाहूंगा, और ये तीन ही इसकी क्या कहलाई, टर्म, ठीक है। जैसे मैंने ये लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, या फिर मैं थोड़ी सी और बड़ी कर दूं, लिख दूं 5x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें बताओ कितने आपको अलग अलग प्लस माइनस से अलग अलग वही चीजें दिखाई दे रही हैं आपको, एक तो ये रही, एक अपने पास ये लिखा हुआ रहा, एक मेरे पास ये रहा, और एक मेरे पास ये रहा, तो ये बोले जाती है टर्म। तो इस पोलिनोमियल में टोटल कितनी टर्म को ऐड किया गया है, चार टर्म को ऐड किया गया है, 1 2 3 एंड 4। अब बात समझ में आई नॉर्मली, ठीक है। टर्म के बाद में हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट को, टर्म के बाद में हम पढ़ते हैं कोफिशिएंट नाम के वर्ड को। देखो कोफिशिएंट, देखो ध्यान से सुनो, देखो यही दो तीन बात और बता दूंगा मैं। जैसे अपने पास ये ऊपर वाली इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर या फिर ये एक्स, ये दोनों के दोनों का नाम रहेगा वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है। और ये जिसके साथ x और y नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और इसे क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, इन दोनों के नाम क्यों लिखे गए,
वेरिएबल क्यों, कांस्टेंट क्यों, दोनों को एक्सचेंज करके नहीं बोला। कांस्टेंट का मतलब है बिल्कुल सटीक यानी कि स्थिर। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस 10 को 5 बोल सकता हूँ क्या? कांस्टेंट है ये, इसका मतलब है ये स्थिर है। 10 है तो 10 ही रहेगा, आप कभी भी देख लो 10 का 10 ही रहेगा, तो इसका नाम क्या रखा गया? कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? बदलने वाला। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, x की जगह मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 3 भी पुट कर सकता हूँ, तो ये x और x स्क्वायर अपने आप में क्या कहलाए? वेरिएबल। ठीक है ना, बदलने वाले। ओके, अब जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसको वेरिएबल नाम में बोल देता हूं। जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कोफिशिएंट के ऊपर। अब सुनो, कोफिशिएंट क्या होता है? एक्स स्क्वायर जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये एक वैल्यू को अपने पास रखा हुआ है, एक्स भी अपने पास एक वैल्यू को अपने पास रखा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो, एक्स स्क्वायर के पास वैल्यू क्या है? 1। एक्स के साथ वैल्यू क्या है? 7। इसके साथ तो एक्स ही नहीं है, इसकी तो अलग ही कैटेगरी बोल दी मैंने, क्या? कांस्टेंट। अब सुनो, ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, ये एक्स स्क्वायर को साथ देने वाला है, एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर के साथ में ना, तो इसका नाम ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7, ये कांस्टेंट। ये बताओ, ये चारों की चारों बातें समझ में आई कि नहीं? टर्म क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मेन बात तो पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? क्लियर है कि नहीं? अब देखो, एक छोटी सी ट्विस्ट है। कई बार क्या होता है कि हर बार ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखने वाला पॉलिनोमियल भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो एक कुछ एक कंडीशन है, अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन नजर भी आ रहा है ना, तो भी वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं बोल दूं, अगर आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मींस एक्स, ठीक है, या तो आपका वेरिएबल किसी रूट के अंदर हो, इस प्रकार से रूट में हो, पहली बात, या वेरिएबल आपका रेसिप्रोकल में हो, इस प्रकार से, मतलब कि 1/x इस प्रकार से दिखाई दे रहा हो, या आपकी वेरिएबल की पावर, जो हम बोलते हैं ना डिग्री, अभी अभी पढ़ेंगे डिग्री के बारे में, वो आपकी नेगेटिव हो, जैसे कि -1 हो, -5 हो, इस प्रकार से हो, या फ्रैक्शन में हो, या फ्रैक्शन में हो, या माइनस में हो, या फिर मैं बोल दूं x रेज टू पावर 3/4 हो। ठीक है, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर इस प्रकार से लिखे हो, वो सारे पोलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, कि मैंने आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा 2x² + 1/x। दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके सामने 3x² + √x। ठीक है, लिख दूंगा मैं, हाँ चलो ऐसे लिख लेता हूँ √x। ओके, एक तो और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं आपके सामने x रेज टू 3x रेज टू पावर 2 लिख लेता हूं मैं यहाँ, प्लस 5x रेज टू पावर -5। ठीक है, एक और अच्छा सा उदाहरण लिख लेते हैं, 1/x² + 5x + 10, ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखो, मैंने ये कहा कि पॉलिनोमियल कौन कौन से नहीं हो सकते, या तो ये कैटेगरी बन रही हो तो पॉलिनोमियल नहीं है, या ये कैटेगरी बन रही हो तो पॉलिनोमियल नहीं है, या ये कैटेगरी बन रही हो तो भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये फिर से अपोन में जाएगा, ये ऑलरेडी अपोन में है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये 4 कैटेगरी को ध्यान से रखना, कि आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, तो आप देख लोगे इनमें से कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक बात तो ये है। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला था कि इतनी बात तो हो गई अपने पास। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम डिग्री की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिग्री की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर, या फिर मैं बोल दूं मैक्सिमम एक्सपोनेंट। ठीक है, उस आपके पास में जो भी पोलिनोमियल लिखी जा रही है, उसमें चेक करना है जो भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, जो भी मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, वही अपने पास डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपके सामने लिखा x² + 5x + 3,
मैंने आपके सामने लिखा एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और लिख देता हूं मैं आपके सामने x रेज टू पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। अब यहां देखो, पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर हम देखेंगे एक्सपोनेंट सबसे ज्यादा कौन है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी आई अपने पास, 2। क्लियर। दूसरे में आओ, इसमें चेक करते हैं तो इसमें डिग्री कितनी आएगी बेटा, 3। मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो इसकी डिग्री हमारे पास 3 हो जाएगी और इसकी डिग्री हमारे पास 4 हो जाएगी। तो बताओ यहां तक की बात समझ में आई। इस चीज को खास नोट करके चलना, क्योंकि नॉट पॉलिनोमियल है ये, नॉट पॉलिनोमियल कैटेगरी, ठीक है, नॉट पॉलिनोमियल कैटेगरी, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे। ओके, तो यहां तक की बात थी, आगे देखते हैं अभी। बात करते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री की, ठीक है। तो अभी डिग्री के बारे में पढ़ा था हमने, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, ऑफ द वेरिएबल। अब इसमें दो बात नोट करने की, एक तो वेरिएबल और दूसरा क्या है अपने पास, लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। डिनोट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि वेरिएबल की लार्जेस्ट एक्सपोनेंट मींस पावर, लार्जर पावर अपने पास डिग्री कहलाएगी, ठीक है। अब इतनी बात तो समझ ली थी हमने पहले ही। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे पास पॉलिनोमियल की टाइप है, किस किस टाइप की पॉलिनोमियल हमने देखी है। देखो, अकॉर्डिंग टू डिग्री जब बात करते हैं, एक आती है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसे आप लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जानते हो। लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल ये बोलती है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर आपके पास एक नजर आए, वेरिएबल की पावर एक, ठीक है ना। यानी कि मैं बोल दूं जिसके अंदर आपके पास डिग्री एक हो, वो क्या कहलाएगा अपने पास, लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री एक, ठीक है। बात करते हैं दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बोलती है कि मेरे को डिग्री 2 चाहिए, डिग्री 2। डिग्री का मतलब है मैक्सिमम पावर। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो, इस पॉलिनोमियल में देखो y स्क्वायर y1 और एंड कांस्टेंट, तो ये मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 2। तो इसलिए ये क्या कहलाई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, थर्ड में लिखा हुआ अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये बोलती है कि मेरे पास डिग्री 3 चाहिए, डिग्री जिसकी 3 उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखोगे तो इसमें डिग्री 3 है, यानी कि मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, तो ये क्या कहलाएगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात करते हैं आगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर देखोगे तो ये बोलता है कि मेरे पास डिग्री 4 चाहिए, उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो, मैक्सिमम पावर यहां पर कितनी है, 4 है, ठीक है, तो डिग्री कितनी हुई, 4, बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, यहां पे देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट इन दो के ऊपर आएगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिल्कुल कांस्टेंट, यानी कि उसके साथ किसी भी प्रकार का वेरिएबल यूज ना हुआ हो, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये जीरो। अब यहां पर एक बात समझाना मेरे को, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, कोई बता सकता है मेरे को। देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं यहाँ 5, ठीक है, डिग्री क्या होती है, ऊपर लिखा हुआ है वेरिएबल की लार्जेस्ट, वेरिएबल की पावर की होगी वो, ठीक है ना, वेरिएबल की पावर। एक बात बताओ, यहां मैंने लिखा x और यहां लिख दूं मैं 0, तो कोई फर्क पड़ेगा इसके साथ? अरे 5 के साथ अगर मैं इस 1 की मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर मेरे पास क्या आने वाला है, 5 ही तो आएगा। अभी इसको 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि x रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 करोगे तो वो अपने आप में 1 रहता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, 5। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहां डिग्री कितनी है आपके पास, 0, तो इस बात को ध्यान रखना। और इसके अलावा अगर मैं 1 रखूंगा तो ये अपने आप में रह जाएगा, 2 रखूंगा तो x अपने आप में जगह बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ 0 रखूंगा जिससे इस 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री यहां पर होती है 0, डिग्री कितनी होती है, 0, ओके।
बात करते हैं यहां जीरो पोलिनोमियल के ऊपर। तो जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, इसकी डिग्री बताओ आप, सोचो फिर बताओ। देखो मैं बताता हूं आपको कि मैंने यहां इसके साथ एक्स रेस टू पावर मैंने यहां से शुरू कर लिया जीरो, तो भी कितना आएगा इसका आंसर? जीरो। कंफर्म है? जीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स रेस टू पावर अगर मैं यहाँ 10 कर दूंगा तो भी आंसर कितना आया? जीरो। अब एक बात बताओ, डिग्री यहां चाहे कुछ भी रख लो, जीरो रख लो, वन रख लो, टू रख लो, फाइव रख लो, हजार रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होते कंप्लीट क्या बन जाएगा? जीरो। लेकिन डिग्री का मतलब तो ये है ना कि भाई एक्स की एक्सपोनेंट देखनी है, तो एक्स की एक्सपोनेंट तो भाई हर बार बदल सकती है, यहाँ कुछ भी रख सकते हो। तो कोई डिफाइन है क्या? कुछ क्या रखूं मैं? कुछ भी डिफाइन नहीं है। जीरो से लेके आप कुछ भी रखो, माइनस प्लस कुछ भी रखो, तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके टोटल क्या बना देगा? जीरो। तो डिग्री का मतलब है एक्स की पावर। ठीक है ना? तो एक्स की पावर यहाँ पे डिफाइन है नहीं है ना? तो इस प्रकार से यहां पर आप बोलोगे जीरो पोलिनोमियल की जब डिग्री की बात करते हैं ना, डिग्री, तो यहां पर आप ध्यान रखना नॉट डिफाइन, यहां पर डिफाइन है ही नहीं। ठीक है ना? इन चीजों को ध्यान रखना थोड़ी सी। ठीक है ना? ओके।